नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आज के सुंदर सी सुबह में आप सभी का। मित्रों, माता पिता बच्चों के लिए आदर्श होते हैं। माता पिता ये चाहते हैं कि बच्चे बहुत योग्य हों, बहुत आगे बढ़ें, उनका नाम रोशन करें। आज एक सर्वे पर पूरे ही सबरंग को मैं केंद्रित रखना चाहता हूँ मित्रों, हमारे अलग अलग सेगमेंट्स के साथ, कि माता पिता का व्यवहार कैसे बच्चों पर प्रभाव डालता है। हम ये जानते ही हैं कि माता पिता बच्चों के लिए जैसे आदर्श होते हैं, हीरो और हीरोइन होते हैं। उन्हें देख करके ही उनकी हर चीज़ को कॉपी करके बच्चे सीखते हैं, अपने जीवन में उसे आचरण में लाते हैं। उन्हें बोलने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन स्वतः ही उन चीज़ों को वो धारण करते चले जाते हैं। कई बार यदि व्यवहार अनुचित है तो अनुचित व्यवहार बच्चों के ऊपर बहुत ही गलत प्रभाव डालता है। सर्वे ये कहता है कि यदि आप बच्चे को मारते पीटते हैं तो बच्चे के जो टैलेंट हैं वो दब जाते हैं, वो दब्बू हो जाता है, डरपोक हो जाता है। इसीलिए बच्चे को कभी भी मार पीट कर समझाने की कोशिश ना करें। समझाने का अलग तरीका हो सकता है, एक सुंदर तरीका हो सकता है, और यही तो आर्ट ऑफ पेरेंटिंग है। तो आप एक ऐसे माता पिता बने जिन्हें मारने पीटने की बच्चों को ज़रूरत ना पड़े, लेकिन अपने व्यवहार से, अपने आचरण से, अपने मधुरता से, अपने प्रेम से उसके अंदर ऐसा बीज बोएं ताकि वो पूरी तरह से परिवर्तित हो जाए और वैसा बन जाए जैसा आप चाहते हैं। तो आइए इसी सुंदर सी बात के साथ चलते हैं आज के सुवाक्य की ओर। ओम शांति। केवल परमात्मा की याद ही कई प्रकार की परिस्थितियों को पार करने का श्रेष्ठ साधन है। हम देखते हैं कि हर एक व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई प्रकार का संघर्ष या सर्कमस्टांसेस आती हैं। क्या इन सर्कमस्टांसेस को हम सहजता से जीवन के अंदर पार कर सकते हैं? हाँ, अवश्य ही। अगर हम इसके लिए परमात्मा की याद का श्रेष्ठ साधन अपने जीवन में अपनाते हैं तो हम इन परिस्थितियों को सहजता से पार कर लेते हैं। कहते हैं कि कुछ लोग संघर्ष में बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं, कुछ लोग संघर्ष में भी निखर जाते हैं। तो जीवन के अंदर अवश्य ही संघर्षों को पार करने के लिए प्रतिदिन अपने दिन की शुरुआत ध्यान और मेडिटेशन से अवश्य करें। ओम शांति। मित्रों, जिन बच्चों को बार बार ताना मारा जाता है कि देखो दूसरा ये कर रहा है, वो ऐसा है, तुम ऐसे नहीं हो, तुम ऐसा नहीं करते हो, यदि बार बार ताना मारा जाता है तो बच्चे कोशिश करना छोड़ देते हैं, ये भी सर्वे कहता है। ओम शांति। आज का लेटर है वाई और वाई से टॉपिक है योगा एंड डाइट। हम सभी जानते हैं योगा और डाइट दोनों को जब कंबाइन करते हैं तो उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं, क्योंकि हम जो भोजन खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए अगर आप योगासनास अच्छे से करते हैं, जैसे कि पवन मुक्तासन, तो पेट के लिए बहुत अच्छा है। और आप जैसे मेडिटेशन करते हुए प्राणायाम अगर कर रहे हैं तो हमारे लिए वो जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है वो हमारे मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो इस तरह से योगा और डाइट को जब हम कंबाइन करते हैं तो हमारी हेल्थ नेचुरली इम्प्रूव होती है। तो किस तरह से इन्हें कंबाइन करें? एक बात आप बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए कि सारे जो योगासनास हैं, प्राणायाम है, ये सभी हमें खाली पेट करने होते हैं। लेकिन एक ऐसा योगासन है जो भोजन के बाद किया जाता है, जो आपके पाचन शक्ति को बढ़ाता है, आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत ज़्यादा हेल्दी करता है, और वो है वज्रासन। अगर आप भोजन करने के बाद 5 मिनट भी वज्रासन में बैठते हैं, और अगर ज़्यादा बैठ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो जब हम वज्रासन में बैठते हैं तो हमारा पेट जो है वो बहुत अच्छी तरह से टाइट हो जाता है, और जो भोजन हमने खाया है वो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन इसको अच्छी तरह से फ्लो होने देता है, उस भोजन को डाइजेस्ट होने देता है, फिर सारे सेल्स को वो न्यूट्रिएंट्स मिलती है। तो वज्रासन में बैठना
आप एक कंपलसरी एक रूटीन बना लीजिए भोजन होने के बाद में। ऑफिस अगर जाते हैं तो नेचुरली आपका ब्रेकफास्ट लंच के बाद में वज्रासन आप कर नहीं पाएंगे, लेकिन रात को डिनर के बाद आप वज्रासन कर सकते हैं। सुबह अगर आप प्राणायाम करने बैठते हैं तो आप वज्रासन में बैठ के कर सकते हैं। और रही बात बाकी की आसन की, कि जितना ज़्यादा आप पेट के बल लेकर और पीठ के बल लेकर जो योगासनास करते हैं वो सब आपकी पाचन क्रिया को बहुत अच्छी तरह से स्टिमुलेट करने के काम आएगा। तो योगा और डाइट इन दोनों का बैलेंस जब हम रखेंगे तो नेचुरली हम एक बहुत हेल्दी लाइफ लीड कर सकते हैं। स्टे फिट, स्टे हेल्दी। ओम शांति। मित्रों, जिन बच्चों पर भरोसा नहीं किया जाता वो बच्चे आगे चल के विद्रोही बन जाते हैं, अर्थात आपकी बात फिर वो कतई नहीं मानेंगे, आपकी बात को काटना शुरू कर देंगे। जैसे ही वो थोड़े बड़े होंगे तो उनका विद्रोह खुल करके सामने आने लगेगा। इसीलिए भरोसा रखना सीखें, बच्चों पर विशेष इस रूप में भरोसा कि कोई भी उन्हें कार्य दिया जा रहा है तो ये कहते हुए ना दिया जाए कि तुम तो ये करते नहीं हो, पिछली बार तुमने ऐसा किया नहीं था। तो ये भरोसे को तोड़ने वाली बात हो जाती है। हम पूरी तरह से उस पर भरोसा रख करके उसे विकसित कर सकते हैं, उसके अंदर ये विश्वास पैदा कर सकते हैं कि नहीं, तुम ये कार्य कर सकते हो, चाहे वो छोटे से छोटा कार्य हो या बड़े से बड़ा कार्य हो। ये पूरी जिम्मेवारी आपके ऊपर अर्थात पेरेंट्स के ऊपर होती है। उम्मीद हम पूरा करेंगे, हर कदम आगे बढ़ते रहेंगे। मैंने अनन्या से कहा, देखो अनन्या, आपको मम्मा से पैसे चाहिए थे चॉकलेट आइसक्रीम खरीदने के लिए। उसने कहा यस। तो मैंने कहा देखो अनन्या, जब आप रास्ते से चलते हो ना तो आपको चौराहे पर कुछ बच्चे दिखाई देते हैं, कुछ बच्चे जो कुछ चीज़ बेच रहे होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे दूसरे लोगों से मांग रहे होते हैं। तो मैंने अनन्या से पूछा, अनन्या आप में और उन बच्चों में क्या अंतर है? अनन्या ने फटाक से जवाब दिया, सर मेरे पास पैसे हैं, उन बच्चों के पास पैसे नहीं है। मैं कहा नहीं अनन्या, आप तो नहीं कमाते हो ना। बोला मेरे पापा के पास पैसे। मैं कहा अनन्या, कभी आपने ये सोचा कि आपको इतना अच्छे माता पिता क्यों मिले, जो ऐसे माता पिता जो आपके हर ख्वाहिश को पूरा कर पाते हैं? उन बच्चों में क्या वो था जिनको है ना कुछ खाने के लिए भी मांगना पड़ता है। तो अनन्या ने सोचने लगा, बोले यस सर। मैंने कहा देखो अनन्या, हमारे जीवन का जो बैलेंस शीट है उसमें दो प्रकार का धन होता है। एक प्रकार का धन होता है जिसको हम लोग प्रत्यक्ष धन कहते हैं, जिस धन के द्वारा हम चॉकलेट आइसक्रीम खरीद सकते हैं। एक हफ्ता अपने मम्मा को बहुत स्नेह दिया, बहुत प्यार दिया, बहुत रिस्पेक्ट दिया, बहुत रिगार्ड दिया, आपको मम्मा ने पैसे नहीं दिए, लेकिन इस एक हफ्ते में मम्मा इतनी खुश थी, इतनी आनंद में थी, इतने आपको ब्लेसिंग्स, दुआएं, आशीर्वाद मिला, जिससे आपको प्रत्यक्ष धन तो नहीं बढ़ा, लेकिन आपके पास एक अनदर धन बढ़ा जिसको हम लोग दिव्य धन कहते हैं। और हमारे जीवन में जितना दिव्य धन बढ़ता है उतना हमारे कार्मिक अकाउंट के हिसाब से आपको जन्म जन्मांतर आपके पास कभी धन की कमी ही नहीं होगी। और फिर मैंने कहा अनन्या, देयर वाज वन ग्रेट पर्सनालिटी इन आवर कंट्री हुज नेम इज डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर, राइट, अ ग्रेट पर्सनालिटी, भारत रत्न। बचपन में बहुत गरीब थे, न्यूज़पेपर बेचते थे वो, लेकिन ही बिकेम द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। और 5 साल के राष्ट्रपति भवन के बाद जब वो राष्ट्रपति भवन से निकले, राइट, उनके पास 2 सूटकेस था। एक सूटकेस में उनके कुछ कपड़े थे और दूसरे सूटकेस में उनके कुछ किताबें थी। बट व्हेन ही पास्ड अवे फ्रॉम दिस लाइफ, उनके जीवन में इतनी दुआएं, इतनी गुड विशेस, इतना ब्लेसिंग्स, उनके पास जीवन में इतना दिव्य धन बढ़ गया था। करेक्ट? तो बच्चे, जो भी हम अच्छे कर्म करते हैं, प्रत्यक्ष धन दिखाई नहीं देता है, लेकिन ऑटोमेटिकली हमारे जीवन में दिव्य धन बढ़ जाता है। मित्रों, ये देखा गया है कि जिन बच्चों के कार्यों की तारीफ की जाती है, उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है, तो उनका उमंग उत्साह कई गुना बढ़ जाता है, उनकी क्रिएटिविटी बढ़ जाती है, उनकी आंतरिक क्षमता और दक्षता बढ़ जाती है।
तो कितनी सुंदर सी बात है ना, केवल एक ही चीज़, बस उन्हें प्रोत्साहित करें, बस उन्हें अच्छे शब्द बोलें कि तुम कर सकते हो, तुम्हारे अंदर बहुत योग्यता है, तुम तो बहुत काबिल हो। यदि इस प्रकार की सुंदर सकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल किया जाए, उन्हें प्रोत्साहित किया जाए, तो निश्चित रूप से वो अच्छे से अच्छी परफॉर्मेंस देंगे और साथ ही उनके आंतरिक और बाह्य विकास में भी उन्हें संपूर्ण मदद मिलेगी। जीवन के बारे में जितना सोचते हैं ना, हर बार हम अचंभित हो जाते हैं। अच्छा ऐसे भी है क्या, अच्छा ऐसे भी है क्या, क्योंकि विशाल दुनिया है, इसके बारे में कितना भी जानते जाओ और भी जानने की चीजें रह जाती हैं। ये हुई बाह्य आंखों से देखकर। बाह्य जगत की ओर जब हम अपनी दृष्टि घुमाते हैं तो बहुत सारी अनजानी अनसुलझी बातें हमारे सामने आ जाती है। लेकिन आपको पता है, आपके अंदर की दुनिया भी बहुत बड़ी है, बहुत विशाल है। इस अंदर की दुनिया की ओर जब हम अपने संकल्प को प्रवाहित करते हैं तो एक सारमय जीवन, एक आनंदमय जीवन, एक सुखमय सुकून भरी जिंदगी का हम एहसास करते हैं। जी हाँ, इसीलिए भगवान कहते हैं, कई बार हम खुद के बारे में और भगवान के बारे में जानते जानते आश्चर्यचकित हो जाते हैं। आश्चर्यचकित होकर अच्छा ऐसे भी है क्या सोचते हैं। थोड़ा ही सोचने लगते हैं, लेकिन बाहरी दुनिया हमें आकर्षित करने लग जाती है, तो अंतर की यात्रा को हम वहीं पर रोक देते हैं। इसीलिए गीता कहती है, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतते सिद्धये यततामापि सिद्धानाम कश्चिन् मां वेति तत्वतः। अर्थात जब हम खुद के बारे में भी भटक जाते हैं, पूरी तरह से समझ नहीं पाते हैं, तो हम भगवान के बारे में भी जानने का कोशिश तो करते हैं, लेकिन करते करते बाह्य दुनिया में, सांसारिक दुनिया में भटक जाते हैं, तो भगवान से दूर रह जाते हैं। लेकिन कुछ ही खुशकिस्मत आत्माएं हैं जो भगवान को जानती भी है, मानती भी है और उनके कही हुई बातों पर चलने का भी हिम्मत रखती है। तो हम किस में हैं? जरूर हम भगवान को जानने वालों में से हैं, जानकर मानने वालों में से है, मानकर चलने वालों में से है। तो खुशकिस्मत है हमारी जो हमें भगवान को समझने का और उनकी बातों को मानने का मौका मिला। वाह रे मैं। ओम शांति। मित्रों, बच्चे हमारे आने वाले कल की शोभा हैं, भविष्य हैं, और उनकी जिम्मेवारी ईश्वर ने हमें दी है, माता पिता को विशेष करके। हम किस रूप में उन्हें गढ़ना चाहते हैं, ये हमारे ऊपर है। एक बात तो ये कि हमें देख कर के ही वो सीखते हैं। हम जैसे होंगे वैसे ही वो होंगे, हम जैसा व्यवहार करेंगे वैसा ही व्यवहार वो करेंगे। हम जिस प्रकार का चिंतन रखेंगे, जिस प्रकार का परिवेश निर्मित करेंगे अपने चारों तरफ, वैसे ही परिवेश के वो आदती बन जाएंगे। इसीलिए हम यदि उन्हें श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं, महान बनाना चाहते हैं, कल के लिए तैयार करना चाहते हैं, तो पहले तो स्वयं को पहले उस रूप में ढाल लें। और दूसरा, बच्चों को हमेशा ही उनकी कमी कमज़ोरियों को, उनकी चंचलता को एक तरफ रखते हुए उनकी अच्छाइयों को विकसित करें, उनके अंदर भरोसा रखें, उन्हें प्रोत्साहित करें अच्छे से अच्छा बनने के लिए, अच्छे से अच्छा करने के लिए। तो निश्चित रूप से वो आने वाले कल के तकदीर बन जाएंगे। आने वाले कल में वो आपके लिए एक ऐसा कार्य करके दिखाएंगे जो आपको भी प्राउड फील होगा, देश को भी प्राउड फील होगा। तो ऐसे अच्छे आदर्श माता पिता बन करके बच्चों को तैयार करें ताकि समाज आपका ऋणी रहे। तो गहराई से इन सुंदर बातों पर अवश्य आज विचार कीजिएगा और अपने बच्चों को भरपूर प्यार देते हुए उन्हें भविष्य के लिए तैयार कीजिएगा। नमस्कार। ओम शांति।